हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बिहार बोर्ड ने क्लास 12 के मॉडल पेपर को रिलीज कर दिया और आज के इस वीडियो में हम एंटरप्रेन्योरशिप के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए लगभग सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे गए जो हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। ठीक है, हमने चैप्टर वाइज सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर किया, वहाँ से क्वेश्चन पूछे आ रहे, तो फिर इसलिए उन क्वेश्चन को जरूर से जरूर कंप्लीट कर लेना। तो कम टाइम में भी आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तब भी ठीक है, क्योंकि वहाँ हमने कंप्लीट चीज़ें कवर कर रखी है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ सेंसिंग द अपॉर्चुनिटी। तो पहला क्वेश्चन ही बहुत बार रिपीट किया जाता है आपके प्रीवियस ईयर पेपर में और ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। इसका आंसर क्या होगा? एबिलिटी टू परसीव, इंसाइट इनटू द चेंज एंड इनोवेटिव क्वालिटी। ये तीनों एलिमेंट होते हैं अपॉर्चुनिटी को सेंस करने के, यानी कि अवसर बोध के ये तीनों तत्व होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। फिर देखो अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इज इट नेसेसरी टू गिव ड्यू कंसिडरेशन ऑन इंटरनल सोर्सेज बिफोर इनिशिएटिंग अ पार्टिकुलर डिसीजन। यानी कि क्या किसी निश्चित निर्णय के पूर्व आंतरिक संसाधनों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। तो जब हम कोई भी निर्णय लेते हैं तो उसके पहले हमें अपने आंतरिक संसाधनों पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा कि ये आवश्यक होता है, ये जरूरी है, यानी कि इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इट इज़ नेसेसरी। फिर देखो अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उद्यमी इज, यानी कि एंटरप्रेन्योर इज। तो फिर एंटरप्रेन्योर एक रिस्क टेकर होता है, इसकी सबसे बड़ी फीचर है एंटरप्रेन्योर इज रिस्क टेकर। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा उद्यमी जोखिम लेने वाला होता है। फिर देखो अब क्वेश्चन नंबर फोर है, विच आर द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जो अपॉर्चुनिटी होता है वो दो टाइप का होता है और ये मैंने आपको करवा रखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप चैप्टर वाइज जो मैंने कवर किया उसे जरूर से ज़रूर कंप्लीट कर लो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने कंप्लीट चीज़ों को कवर कर लिया वो एक बार उन वीडियो को देख लो कि उनके कोई भी टॉपिक छूट ना रहे हो, और जिन बच्चों ने कुछ नहीं किया वो बस उस सोर्स को फॉलो करो। गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ एंटरप्रेन्योरशिप में आप 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करके आओगे। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अपॉर्चुनिटी दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सिस्टिंग अपॉर्चुनिटी इन द एनवायरनमेंट और एक होता है क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी, दैट इज इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ ए एंड बी। फिर देखो अब क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सी व्यवसाय से जुड़ी एक समस्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज कनेक्टेड विथ बिजनेस। तो बिजनेस से इनमें से कौन सा प्रॉब्लम कनेक्टेड है? तो रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि जोखिम प्रबंधन बिजनेस से कनेक्टेड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जोखिम प्रबंधन, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। फिर देखो अब क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो मैंने आपको जस्ट पहले बताया दो टाइप के होते हैं, तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ये फिर से रिपीट हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दो टाइप के अपॉर्चुनिटी होते हैं, अवसर दो प्रकार के होते हैं। अब देखो 7 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक नीतियाँ निर्धारित करती है, इकोनॉमिक पॉलिसी डिटरमाइन द। तो जो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है वो एक बिजनेस की डायरेक्शन और वॉल्यूम दोनों को डिटरमाइन करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्यवसाय की दिशा एवं मात्रा दोनों। और ये सारे जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ये सारे ऑलरेडी हमने कवर कर रखे हैं और वहाँ से ही पूछे जा रहे हैं, तो फिर आप मिस मत करना, क्योंकि PYQ से ही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमने वहाँ पे कवर करवा रखा है चैप्टर वाइज आप कवर कर लेते हो तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और आपको सारे क्वेश्चन याद भी हो जाएंगे। फिर देखो अब 8 नंबर क्वेश्चन है, सब्सिडी। तो सब्सिडी क्या होता है? सब्सिडी होता है रीपेमेंट, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर देखो अब 9 नंबर क्वेश्चन है, लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व। तो ये सारे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व ड्राइव, क्यू एंड रिस्पॉन्स, यानी कि ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में संचालन, मनोभाव और अनुक्रिया शामिल होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। फिर देखो अब 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण के प्रकार है? तो इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये दो टाइप के एनवायरनमेंट होते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपरोक्त ए और बी दोनों। फिर देखो अब 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मांग पूर्व अनुमान की विधि नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। तो आप देखोगे तो सर्वे मेथड, स्टैटिस्टिकल मेथड और लीडिंग इंडिकेटर मेथड, ये तीनों डिमांड फोरकास्टिंग के मेथड होते हैं, लेकिन प्रोडक्शन मेथड डिमांड फोरकास्टिंग का मेथड नहीं होता। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर देखो अब क्वेश्चन नंबर 12 है, डिमांड फोरकास्टिंग इज टर्म्ड एज व्हाट आउट ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि डिमांड फोरकास्टिंग का एक और नाम क्या है? तो मार्केट डिमांड को ही डिमांड फोरकास्टिंग कहा जाता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आप आगे देखना, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कवर करवा रखा है, देख रखा है, तो फिर आगे भी सेम यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, शॉर्ट टर्म फोरकास्ट इन्वॉल्व अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी मंथ। तो जो शॉर्ट टर्म फोरकास्ट होते हैं वो 12 मंथ्स के लिए होते हैं, यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जितने भी अल्पकालीन पूर्व अनुमान होते हैं वो 12 माह के लिए होते हैं। ठीक है,
फिर देखो 40 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट मार्केट असेसमेंट। तो इनमें से कौन सा फैक्टर मार्केट असेसमेंट को अफेक्ट करता है। तो जो माइक्रो एनवायरनमेंट है यानी कि जो सूक्ष्म वातावरण है वो मार्केट असेसमेंट को प्रभावित करता है। तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, बाजार मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर मार्केट असेसमेंट। ये सारे क्वेश्चंस कई बार रिपीट किए जा चुके हैं प्रीवियस ईयर पेपर में। हमने प्रीवियस ईयर पेपर ईयर वाइज और चैप्टर वाइज दोनों कवर कर रखा है, उन सभी को आप देख लेना, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल द एबव। अब देखो 60 नंबर क्वेश्चन है, बाजार की मांग को जाना जाता है। मार्केट डिमांड इज ऑल्सो नॉन एज। तो मार्केट डिमांड इज ऑल्सो नॉन एज डिमांड फोरकास्टिंग। मैंने आपको बोला था ना कि सेम यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया जाएगा और ये क्वेश्चन जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बाद 2 क्वेश्चन बाद पूछा जा रहा है आपसे। मार्केट डिमांड को ही डिमांड फोरकास्टिंग कहा जाता है। तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखो अब 70 नंबर क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योर हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मीट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्लिगेशन। तो जितने भी उद्यमी होते हैं उन्हें सांविधिक दायित्व को पूरा करने का उत्तरदायित्व होता है। तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्टैट्यूटरी। अब देखो 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नए उद्यम की शुरुआत की व्यवस्था नहीं है। तो ये भी हमने ऑलरेडी करवा रखा अपने चैप्टर वाइज की वीडियो में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रोडक्ट मार्केट स्टेज। फिर अब 90 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन प्री स्टार्टअप स्टेज वाइल स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू वेंचर। तो अर्ली ग्रोथ स्टेज को शामिल नहीं किया जाता, यानी कि 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अब 20 नंबर क्वेश्चन है, सिलेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज डिपेंड ऑन। तो एक एंटरप्राइज का सिलेक्शन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो वो एक एंटरप्रेन्योर के सिर्फ एबिलिटी पर डिपेंड करता है सबसे ज़्यादा। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि साहसी की स्वयं की योग्यता पर। अब देखो 21 नंबर क्वेश्चन है, प्रारंभिक जांच के लिए किस पहलू या किन पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। विच एस्पेक्ट और एस्पेक्ट्स आर टू बी केप्ट इन माइंड फॉर प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग के लिए किस एस्पेक्ट पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो कंसिस्टेंसी विद गवर्नमेंट, कॉम्पेटेबिलिटी विद प्रोमोटर और अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट। इन तीनों को अपने माइंड में रखा जाता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग के टाइम, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज ऑल द एबव। फिर देखो अब 22 नंबर क्वेश्चन है, द पॉइंट टू बी कंसिडर्ड वाइल सिलेक्टिंग एन एंटरप्राइजेज। तो फिर उपक्रम का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बिंदु कौन सी होती है। तो आप देखोगे जो अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल यानी कि हमारे पास कितना पूंजी की उपलब्धता है, ये सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य बिंदु होता है उपक्रम का चुनाव करते टाइम। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर देखो 23 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। तो इनमें से कौन सा प्रॉब्लम एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो फिर आप देखोगे ऑप्शन नंबर डी यानी कि ट्रेंड ऑफ डिमांड ऐसा प्रॉब्लम है जो बिजनेस के एक्सपेंशन से रिलेटेड नहीं होता। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन भी हमने करवा रखा अपने। 24 नंबर क्वेश्चन है, सफल उपक्रम की आवश्यक शर्त है। तो वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल और इफेक्टिव प्लानिंग ये दोनों एक सक्सेसफुल इंटरप्राइज की रिक्वायरमेंट है, यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखो 25 नंबर क्वेश्चन है, अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर मस्ट पोजेस द क्वालिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के लिए लीडरशिप, इनोवेशन और कंट्रोल ये तीनों क्वालिटी पोजेस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज ऑल द एबव। फिर देखो अब 26 नंबर क्वेश्चन है, प्लानिंग इज फॉर। तो प्लानिंग हम करते किस लिए, प्लानिंग हम अभी इसलिए करते हैं ताकि हम फ्यूचर को किस तरीके से काम करना है वो हम देख सकें। तो प्लानिंग हम फ्यूचर के लिए करते हैं, यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज फ्यूचर। फिर अब 27 नंबर क्वेश्चन है, नियोजन है यानी कि प्लानिंग इज। तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि नेसेसरी। प्लानिंग जो होता है, जो नियोजन होता है वो आवश्यक होता है। इसके अलावा जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं सारे इररिलेवेंट है। अननेसेसरी तो होता नहीं है, वेस्टेज ऑफ मनी भी नहीं और वेस्टेज ऑफ टाइम भी नहीं है, बल्कि ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है और फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखो 28 नंबर क्वेश्चन है, द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस प्लानिंग इज। तो बिजनेस प्लानिंग का सबसे मेन इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना, गाइडलाइंस प्रोवाइड करना और लिवरेज प्रोवाइड करना, ये तीनों इंपॉर्टेंस होते हैं बिजनेस प्लानिंग के, यानी कि 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अब 29 नंबर क्वेश्चन है, एक अच्छी योजना होती है यानी कि अ गुड प्लान इज। तो एक अच्छी प्लान एक्सपेंसिव नहीं होनी चाहिए, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा रिगिड होनी चाहिए, बल्कि वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए जो कि हम चेंजिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर सके, ऐसी होनी चाहिए, यानी कि 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज फ्लेक्सिबल। फिर देखो 30 नंबर क्वेश्चन है, द मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ बिजनेस प्लानिंग आर। तो बिजनेस प्लानिंग का सबसे मेन कॉम्पोनेंट कौन सा होता है।
तो बिजनेस डिस्क्रिप्शन और एग्जीक्यूटिव समरी ये दोनों बिजनेस प्लानिंग के मेन कंपोनेंट होते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा वो थे दो ए एंड बी। अब देखो 31 नंबर क्वेश्चन है मॉडर्नाइजेशन इम्प्रूव्स। तो जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दिया ईयर वाइज, वहाँ पे मैंने आपको ये क्वेश्चन लगता है 2 बार करवा दिया, मॉडर्नाइजेशन इम्प्रूव्स कैपेसिटी, और ये क्वेश्चन एक बार फिर से मॉडल ने पूछा गया है अभी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आधुनिकीकरण क्षमता को सुधारता है। फिर देखो अब 32 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद क्वान्टिफिकेबल प्रोजेक्ट्स, यानी कि परिमाणीय परियोजनाओं से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं होता। तो आप देखोगे फैमिली वेलफेयर क्वान्टिफिकेबल प्रोजेक्ट से सम्मिलित नहीं होता, यानी कि 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखो 33 नंबर क्वेश्चन है प्रोजेक्ट इज नॉट कंसर्न विद द फॉलोइंग। तो इनमें से किससे जो प्रोजेक्ट होता है वो कंसर्न नहीं होता, से संबंधित नहीं होता। तो आप देखोगे क्रिएटिविटी से प्रोजेक्ट कंसर्न नहीं होता, बल्कि वो इनोवेशन, विजन और एग्रीक से संबंधित होता है। इसलिए क्वेश्चन 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखो 34 नंबर क्वेश्चन है परियोजना पहचान में आवश्यक होती है, दैट इज इन प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन इज नीडेड। तो प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन में एक्सपीरियंस और दिमाग का तेज चलना ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ एक्सपीरियंस एंड यूज ऑफ माइंड। अब देखो 35 नंबर क्वेश्चन है प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज अ समरी ऑफ। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट किस चीज़ की समरी होती है, वो फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस, इन तीनों की समरी होती है। इसलिए क्वेश्चन 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। तो देखो आपको टोटल 70 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, इनमें से आपको 35 को सॉल्व करना है, और हमने स्टार्टिंग के 35 को इस वीडियो में कवर कर लिया, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी बचे सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जितने बच्चे हो अब तक अच्छे से स्टार्ट नहीं करा एंटरप्रेन्योरशिप को, आप बस उस वीडियो को देख लो। हर एक चैप्टर मैंने 10 से 12 मिनट में कवर कर रखा है, और वहाँ मैंने इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन तीनों को कवर किया। आप उतना कर लेते हो, आपको एक्स्ट्रा कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो फिर उस वीडियो को जरूर से जरूर देख लेना, कंप्लीट प्लेलिस्ट कवर कर लो चैप्टर वाइज, फिर आपको कुछ और एंटरप्रेन्योरशिप में करने की जरूरत है ही नहीं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट आउट।